भोर के समय गांव के खेतों में गोलू अपनी पतंग को ऊपर विशाल विस्तार में भेजता है। गोलू आसमान की ओर देखता है, जोर से सपना देखता है। काश मैं किसी जादुई दुनिया में जा पाता, कुछ बड़ा करता। टिम्मी की आवाज प्रोत्साहन के साथ हवा में गूंजती है। अगर तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो कुछ भी संभव है। गोलू। चमचम प्रकट होती है, उसके शब्द रोमांच की भावना जगाते हैं। नमस्ते गोलू, क्या आप एक साहसिक मिशन पर जाना चाहेंगे? गोलू का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठता है, क्योंकि वह जवाब देता है, हाँ मैं तैयार हूं। चमचम ने खोज का अनावरण किया। तुम्हें सच्चाई का रत्न लाना होगा, जो केवल बहादुर और सच्चे दिल वालों के लिए ही उपलब्ध है। तीनों एक झिलमिलाते दरवाजे से जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां वास्तविकता जादू से धुंधली हो जाती है। फुसफुसाहट पेड़ों से होकर बहती है, हवा पर ले जाए गए रहस्यों का एक सिम्फनी। नदी से एक मधुर धुन उठती है, जिसके पानी जंगल की अलौकिक चमक को दर्शाते हैं। टिमी की आवाज आश्चर्य से गूंजती है, यह एक सपने जैसा लगता है। चमचम चेतावनी देती है, लेकिन सावधान रहें, यह जंगल आसान नहीं है। जंगल के हृदय में एक विशाल भालू रास्ते को रोकता है। घने चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। भालू दादा हंसी से गूंजते हैं, हा हा, अगर तुम पास होना चाहते हो तो इस पहेली का जवाब दो। वह क्या है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन हर किसी के पास है? गोलू रुक जाता है, विचारों में खोया हुआ। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। स्पष्टता का एक क्षण आता है और गोलू झिकते हुए जवाब देता है, एक आत्मा। भालू दादा का चेहरा मुस्कुराहट में बदल जाता है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ो बहादुर बच्चे। रास्ता साफ हो जाता है। गोलू को हरी भरी जंगल से अपनी यात्रा जारी रखने का निमंत्रण देता है। गोलू और टिमी झिलमिलाते जादुई तालाब पर पहुंचते हैं, जिसकी सतह अंतहीन नीले रंग का कैनवास है। पानी में झांकते हुए विकृत प्रतिबिंब उनकी छिपी हुई गहराई को प्रकट करते हैं। टिम्मी अपनी परछाई को घूरता है, चिल्लाता है, अरे यह मैं नहीं हूं, यह मेरा जिद्दी चेहरा है। चमचम की आवाज ज्ञान से गूंजती है, यह आत्म ज्ञान की शक्ति है। केवल अपने आप को समझकर ही आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तालाब चमकता है, न केवल छवियों को दर्शाता है, बल्कि आत्म खोज की गहन यात्रा को भी दर्शाता है। कालू भूत गुफा की गहराई में अंधेरा राज करता है और एक डरावना माहौल रहस्यमय ध्वनियों से हवा भर देता है। कालू भूत की आवाज गुफा में गूंजती है, हा हा हा, तुम रत्न लेने आए हो? पहले मुझे हंसाओ। गोलू एक दृढ़ निश्चय के साथ मजेदार नृत्य करना शुरू कर देता है और चुटकुले सुनाता है, भूतिया द्वारपाल को खुश करने की उम्मीद में। टिम्मी आगे बढ़ता है, उसकी आवाज गुफा में गूंजती है। एक तोता एक दुकान पर गया, कहा, मुझे मिर्च मत देना, मैं खुद बोलता हूं। कालू भूत की हंसी गुफा में गूंजती है, हा हा हा, तुम सच्चे दिल से आए हो। आगे बढ़ो और सावधान रहो, शैतान की छाया तुम्हारा इंतजार कर रही है। गहरे जंगल में अंधेरा छाया हुआ है, हवा में धुआं घूम रहा है, लाल आंखें चमकती हैं, अंधेरे को भेदती हैं। एक राक्षसी छाया प्रकट होती है, जिसकी उपस्थिति दम घुटती है। शैडो की आवाज गूंजती है, मैं कभी भी इस रत्न को तुम्हारे हाथ में नहीं आने दूंगा। गोलू ने विरोध के साथ जवाब दिया, सत्य कभी हार नहीं मानता। धूप जंगल के साफ हिस्से को रंग देती है, जो जीवन से भरपूर दृश्य को रोशन करती है। गोलू अडिग खड़ा है, अज्ञात जीवों की सिम्फनी के बीच उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प कठोर हो रहा है। एक आवाज जंगल में गूंजती है, गोलू, तुमने सच्चाई, बहादुरी और महे से सभी परीक्षाओं को पास कर लिया है, अब रत्न तुम्हारा है। गोलू की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, मैं इसे गांव ले जाऊंगा, ताकि सभी बच्चे सीख सकें कि दुनिया को केवल सच्चाई और अच्छाई से बदला जा सकता है। नए उद्देश्य के साथ गोलू आगे बढ़ता है, दुनिया के साथ अपनी बुद्धि साझा करने के लिए तैयार। गोलू गांव के प्रवेश द्वार पर प्रकट होता है, उसका आकार तेज धूप के खिलाफ छाया हुआ है। वह धीरे धीरे चलता है, मणि का भार वहन करता है। गोलू के आने से ग्रामीणों में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण पैदा होता है। वह जारी रखता है, उसके कदम मापे हुए हैं और उस बोझ से भारी है जिसे वह उठाता है।
मणि का वजन गोलू पर भारी पड़ता है क्योंकि वह गांव में प्रवेश करता है। गोलू अब पूरी तरह से गांव के अंदर है। उसकी उपस्थिति आसपास के सभी लोगों की निगाहें खींच रही है। चमकदार मणि की रोशनी में गांव का केंद्र जीवन से गुलजार है। प्रत्येक ग्रामीण गर्मी और खुशी का प्रतीक है। हंसी हवा में नृत्य करती है। सामुदायिक सद्भाव का एक ताना बाना बुनती है। बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रेरणा की चिंगारी से चमकते हैं, जो अपनी नियति को अपनाने के लिए तैयार हैं। उनकी आवाजें एकजुट होती हैं। दृढ़ संकल्प का एक कोरस गांव में गूंजता है। हम भी बहादुर बनेंगे, हम भी सच्चे बनेंगे। गांव उनके प्रण से गूंजता है। साहस और सत्य का वादा हवा में बहता है। अपने कमरे की शांति में गोलू रत्न को ध्यान से देखता है, विचारों में खोया हुआ। वह जंगल में सामना की गई चुनौतियों पर विचार करता है। एक उदासीन मुस्कान उसके होठों पर आ रही है। मुझे आश्चर्य है कि कैसे मैं और मेरे दोस्त जंगल में चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूत हुए। रत्न धीरे से चमकता है, जो गोलू के चिंतनशील चेहरे पर एक कोमल प्रकाश डालता है। वह अपने हाथ में रत्न घुमाता है। साझा रोमांच की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। गोलू की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। कृतज्ञता की भावना उसे अभिभूत कर देती है, क्योंकि उसे जंगल में बने बंधन याद आते हैं। गांव के खेत में गोलू और टिमी खेल रहे हैं। गोलू हमेशा से ज्यादा दयालु लग रहा है। धूप उनकी चेहरों को गर्म करती है, क्योंकि वे लंबी घास से दौड़ते हैं। गोलू रुक जाता है। उसका भाव विचारशील है। गोलू कुछ महत्वपूर्ण साझा करने का फैसला करता है। मैं आपको एक रत्न के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जादुई जंगल के किनारे गोलू, टिम्मी और चमचम एक साथ खड़े हैं, जो धब्बेदार धूप की नरम चमक में नहाए हुए हैं। गोलू चंचल की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में आभार और नए संकल्प झलकता है। गहरे दिल से गोलू कहता है, धन्यवाद चमचम। गोलू वादा करता है, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलूंगा। भालू दादा की गुफा की शांत शांति में प्रवेश द्वार से एक कोमल प्रकाश छनता है, जो एक नरम चमक बिखेरता है। शांत प्रत्याशा की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि भालू दादा को लगता है कि गोलू अपनी खोज में सफल हो गया है। भालू दादाजी के चेहरे पर एक नरम मुस्कान छा जाती है, जो गोलू की जीत की मूक स्वीकृति है। भालू दादा की मुस्कान गहरी हो जाती है, जो इस बात को दर्शाती है कि उन्हें कितनी गहरी राहत मिली है कि अब गोलू की सुरक्षा में जंगल सुरक्षित है। गुफा में हल्की रोशनी चमकती हुई प्रतीत होती है, जो भालू दादा के दिल को भरने वाली गर्मी और आशा को दर्शाती है। अपनी गुफा के शांत आलिंगन में भालू दादा शांति से आराम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल सुरक्षित हाथों में है। कालू भूत की गुफा के हृदय में अंधेरा एक अप्रत्याशित मुस्कान के सामने झुक जाता है। प्राचीन पत्थर को रोशन करता है। खुशी की गूंज बनी रहती है, नम दीवारों से नाचती हुई, जैसे कालू भूत हंसी की याद में मग्न है। शांति में कालू भूत अपने डर की घटती छायाओं पर विचार करता है। उसके भीतर एक नई भोर हो रही है। गुफा, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब कालू भूत के साहस की कोमल चमक को दर्शाती है। गोलू गांव के स्कूल में पहुंचता है, साहस की कहानी सुनाने के लिए तैयार। वह सुनाना शुरू करता है, और इस तरह मणि ने अपार साहस और अटूट सच्चाई दिखाई। गोलू की कहानी से मोहित बच्चे विस्मय से प्रतिक्रिया करते हैं, वाह। प्रेरित होकर बच्चों ने सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा की, हम भी बहादुर और सच्चे होने का वादा करते हैं। सुनहरे सूरज के नीचे गांव का बाजार जागता है। इसकी दुकानें जीवन और हौंसी से भरी हुई है। वातावरण में एक स्पष्ट बदलाव व्यस्त चौक को बदल देता है। हर बातचीत से दयालुता झलकती है। सद्भावना की एक कोमल गूंज समुदाय को करीब लाती है। मणि की रोशनी की गर्म अलौकिक चमक दृश्य को नहलाती है। इसका कोमल स्पर्श उन सभी के दिलों में प्रवेश करता है जो इसके भीतर निवास करते हैं। बाजार चौक में साझा हंसी गूंजती है। चेहरे वास्तविक मुस्कान से खिल उठते हैं, एकता और समर्थन के बंधन को मजबूत करते हैं। बाजार न केवल व्यापार के स्थान के रूप में फलता फूलता है, बल्कि करुणा के आश्रय के रूप में भी फलता फूलता है, जहां प्रत्येक लेन देन देने और समझने की भावना से ओत-प्रोत होता है। गांव का मंदिर भक्ति से गूंजता है। ग्रामीण कृतज्ञता में एकजुट है। उनकी प्रार्थनाएं पवित्र स्थान में गूंजती हैं। धन्यवाद का एक कोरस।
प्रत्येक ग्रामीण का चेहरा गहन प्रशंसा दर्शाता है। हवा श्रद्धा से भरी है। मंदिर शांति बिखेरता है, जो गोलू और उसके दोस्तों के लिए ग्रामीणों के हार्दिक धन्यवाद से भरा है। जादुई वन द्वार खुला है। धूप में नहाया हुआ अज्ञात की ओर एक मौन निमंत्रण। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर पथ पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है, जो साहस करने वालों को रोमांच का वादा करती है। हवा प्राचीन जादू की फुसफुसाहट से भरी है, जो बच्चों को अंदर के आश्चर्यों का पता लगाने के लिए बुलाती है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, जंगली फूलों की खुशबू और अनकही कहानियों का वादा करती है। यह द्वार दुनिया के बीच एक दहलीज के रूप में खड़ा है, जो युवा दिल वालों के लिए सपनों और कल्पना का प्रवेश द्वार है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता कल्पना के साथ धुंधली हो जाती है और संभावना की सीमाएं मिट जाती हैं। बच्चे खुले में गूंजती हंसी के साथ गांव के तालाब के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वे खेलते हैं, छींटे फूटते हैं, पानी उनके खुशी भरे चेहरों को दर्शाता है। मणि पत्थर की गर्मी से एकजुट दोस्त, उनका बंधन हर चंचल बातचीत में दिखाई देता है। उनकी खुशी की चिल्लाहट हवा में गूंजती है, जो बचपन के आनंद का एक संगीत बनाती है। तालाब उनके लापरवाह खेलों के लिए एक मंच बन जाता है, उनकी अटूट दोस्ती का प्रमाण। गोलू एक जीवंत सपने में खो जाता है, जहां साधारण फीका पड़ जाता है और रोमांच इशारा करता है। अपने सपने में गोलू और उसके दोस्त एकजुट होकर एक महान खोज शुरू करने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका मिशन दुनिया को आशा और बेहतरी के स्वर्ग में बदलना। सपना खुलता है, बदलाव के लिए एक दुनिया का खुलासा करता है, और उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है। गांव का त्योहार जीवंत हो उठता है। हंसी और नृत्य की एक सिम्फनी हवा में गूंजती है। प्रसन्न ग्रामीण जश्न मनाते हैं। उनके दिल उस प्रकाश के प्रति आभार से भरे हैं जिसने उनके जीवन को बदल दिया है। एक नरम गर्म चमक दृश्य को घेर लेती है, जो मणि के गहन प्रभाव का एक उज्जवल प्रमाण है। जैसे जैसे दिन जीवंत उत्सव में बदलता है, वातावरण जीवन और कृतज्ञता से गूंजता है। विशाल आकाश के नीचे गांव के बच्चे हंसी और खुशी से मैदान भर देते हैं। उनके मासूम खेल बहादुरी और हृदय की शुद्धता के साथ गूंजते हैं। सूर्य की किरणें उनके चेहरों पर नृत्य करती हैं, उनके निडर आत्माओं को दर्शाती हैं। हर बच्चा गांव के लचीलेपन और आशा का प्रतीक है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है, उनके अटूट साहस का प्रमाण। वे अपने खेलों में ताकत और अखंडता दिखाते हैं, जो उनके समुदाय को परिभाषित करता है। बच्चों के गांव के जंगल में टहलते समय धूप पेड़ों के माध्यम से छनती है। उनकी हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। शुद्ध आनंद से जगमगाते चेहरे वे हरे भरे परिदृश्य का पता लगाते हैं। प्रत्येक खोज एक नया रोमांच है। तितलियों का पीछा करते हुए गति का एक झोंका, उनके छोटे हाथ क्षणिक सुंदरता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऊंचे पेड़ों को देखकर वे मौन दिग्गजों पर आश्चर्यचकित होते हैं, जो उनके वन खेल के मैदान की रक्षा करते हैं। विशाल परिदृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ बच्चे गांव के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनके छोटे रूप दृढ़ संकल्प और खुशी के मिश्रण के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। हर कदम उनके बहादुर जज्बे का प्रमाण है। विशाल परिदृश्य उनके साहस को बढ़ाता है। वे ऊंचाई पर चढ़ते रहते हैं। उनकी हंसी खुली हवा में गूंजती है। पहाड़ गांव पर नजर रखता है। उसके बच्चे उसकी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। विशाल गांव के आकाश में बच्चों के चेहरे शुद्ध आशावाद बिखेरते हैं। चमकीले रंग के पतंग नीले कैनवास पर नृत्य करते हैं, जो बच्चों की आशावादी भावनाओं को दर्शाते हैं। गांव में हंसी गूंजती है, क्योंकि पतंगें और ऊपर चढ़ती हैं, अपने साथ सपने लेकर। प्रत्येक पतंग अनंत आकाश पर चित्रित मासूमियत और आकांक्षा की एक कहानी कहती है। गांव का आकाश उम्मीद की एक गैलरी में बदल जाता है, जो पतंगों की खुशी भरी उड़ान से घिरा होता है।